सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज का सुविचार। आज का सुविचार है धैर्य रखें। सभी कार्य पूरे होने से पहले कठिन दिखाई पड़ते हैं। हैव पेशेंस। ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे बिकम इजी। जब आपका मन टूटने लगे तब भी हमें आशा की किरण रखनी चाहिए। किसी भी कार्य की सफलता के लिए धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। वह जो धैर्य रखता है वह जो चाहे वो कर सकता है। धैर्य का फल मीठा होता है। धन्यवाद। Very good morning to everyone. Today's word is investigation. INVESTRGATION. Investigation. Investigation का हिंदी अर्थ होता है छानबीन, अन्वेषण, जांच या अनुसंधान। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए मजेदार पहेली। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहेली। आज की पहेली है, ऐसा कौन सा फल है जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं। फिर से सुनिएगा, ऐसा कौन सा फल है जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं। वैसे तो बच्चों हमें फलों को धोकर खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे, लेकिन फिर भी ऐसा फल है जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं। सोचिए ऐसा कौन सा फल है। इसका उत्तर है केला। केले को हम बिना धोए खा सकते हैं क्योंकि इस फल को सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर बहुत मोटा छिलका होता है जो कि बाहरी गंदगी से बचाता है। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का इतिहास, टुडेज हिस्ट्री। भारतीय संविधान सभा ने आज ही के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना था। आज ही के दिन जन गण मन अधिनायक जय हे को भारत के राष्ट्रगान का दर्जा मिला था। राष्ट्रगान लिखने वाले देश के नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने वर्ष 1911 में ही इस गीत की रचना की थी। उन्होंने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा, जिसका हिंदी व उर्दू में रूपांतरण श्री आबिद अली द्वारा किया गया था। धन्यवाद। नमस्कार, आज के विशेष का शीर्षक है संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका सभापति तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण करने वाली समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 166 दिन बैठक की। सभा की बैठकों में प्रेस और जनता को भी स्वतंत्रता से भाग लेने की छूट प्राप्त थी। धन्यवाद। क्विज ऑफ द डे। राज्य और उनकी राजधानी। मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल कविता का शीर्षक है आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की झोपड़ी में सो रहे थे। बैगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। ओके बच्चों, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कहानी का नाम है हाथियों का गणित। सेठ घनश्याम दास बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उसके 3 लड़के थे। पैसा, नौकर चाकर, घोड़ा, गाड़ी ये सब तो थे ही, मगर उसे अपने खजाने में सबसे अधिक प्यार अपने 17 हाथियों से था। हाथियों की देखरेख में कोई कसर न रह जाए, इस बात का उसे बहुत ख्याल था। उसे सदा यही फिक्र रहता था कि उसके मरने के बाद उसके हाथियों का क्या होगा। समय ऐसे ही बीतता चला गया। सेठ को महसूस हुआ कि उसका अंतिम समय अब अधिक दूर नहीं है। उसने अपने 3 बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा समय आ गया है। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद को मेरी वसीयत के हिसाब से आपस में बांट लेना। एक बात का खास ख्याल रखना
कि मेरे हाथियों को किसी भी किस्म की कोई भी हानि ना हो। कुछ दिन बाद सेठ स्वर्ग सिधार गया। तीनों लड़कों ने जायदाद का बंटवारा पिता की इच्छा के अनुसार किया, मगर हाथियों को लेकर सब परेशान हो गए। कारण था कि सेठ ने हाथियों के बंटवारे में पहले लड़के को आधा, दूसरे को 1/3 और तीसरे को 9वां हिस्सा दिया था। 17 हाथियों को इस तरह बांटना एकदम असंभव लगा। हताश होकर तीनों लड़के 17 हाथियों को लेकर अपने बाग में चले गए और सोचने लगे कि इस विकट समस्या का समाधान कैसे हो। तभी तीनों ने देखा कि एक साधु अपने हाथी पर सवार उनकी ही ओर आ रहा था। साधु के पास आने पर लड़कों ने प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु ने कहा कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, लो मैं तुम्हें अपना हाथी दे देता हूँ। सुनकर तीनों लड़के बहुत खुश हुए। अब सामने 18 हाथी खड़े थे। साधु ने पहले लड़के को बुलाया और कहा कि तुम अपने पिता की इच्छा अनुसार आधे यानी 9 हाथी ले जाओ। दूसरे लड़के को बुलाकर उसने 1/3 यानी 6 हाथी दे दिए। छोटे लड़के को उसने बुलाकर कहा कि तुम भी अपना 9वां हिस्सा यानी 2 हाथी लेकर जाओ। 9 + 6 + 2 मिलाकर 17 हाथी हो गए और 1 हाथी फिर भी बच गया। लड़कों की समझ में ये गणित बिल्कुल नहीं आया और तीनों साधु महाराज की ओर देखते ही रह गए। इन सबको इस हालत में देखकर साधु महाराज मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर तीनों से विदा लेते हुए अपने हाथी पर जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में चले गए। इधर यह तीनों सोचते ही रह गए कि साधु महाराज ने अपना हाथी देकर एक जटिल समस्या को सुलझा दिया। तो इसी के साथ आज की ये कहानी समाप्त होती है। नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है एक शिक्षक के रूप में हमारे दायित्व। हम अपने सभी छात्रों से एक समान प्रेम और स्नेह का भाव रखें। यदि कोई छात्र मंदबुद्धि का है तो भी इससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और हम उनका मन जीत लेते हैं। कक्षा में हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमारे छात्र बेहिचक हमसे अपनी उत्सुकता और प्रसन्नता जाहिर कर सकें। छात्रों का मन उनके आसपास के वातावरण के प्रति कौतूहल और ढेर सारी जिज्ञासाओं से भरा होता है। हमें धैर्यपूर्वक उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, जिससे उनके जिज्ञासु मन को प्रोत्साहन मिल सके। हर छात्र स्पेशल होता है और हर छात्र में जन्म से ही कुछ न कुछ गुण छिपे होते हैं। कुछ को संगीत में, तो कुछ की चित्रकला, तो कुछ को खेल में रुचि होती है। आप एक शिक्षक के रूप में उनकी रुचि को तराशने और निखारने हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएं, जिससे उनके वो गुण बाहर आ सके। एक शिक्षक के रूप में हम अपने छात्रों को उनके सतत ज्ञानवर्धन और बौद्धिक विकास हेतु आवश्यक सभी प्रकार की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराएं तथा उनका योग्य मार्गदर्शन करें। आज के छात्र कल देश के आदर्श नागरिक बनकर देश की सेवा करें। इसे सुनिश्चित करने के लिए हम अपने आचरण के द्वारा उनके मन में कर्तव्य बोध, प्रेम, बुद्धिमानी आदि के भाव अंकित करें तथा प्रसंग आने पर कठोर व्यवहार भी करें। हम अपने छात्रों का संकट, बुरी संगत तथा अयोग्य विचारों से संरक्षण करने का प्रयास करें, क्योंकि बाल्यकाल से ही सभी अच्छी और बुरी आदतों की नींव पड़ती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।